हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से वेलकम टू माय चैनल। जय वाणी, राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, अपने कार्य पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्र की। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि जो होती है, शुरुआत हो गई है इसकी 15 जुलाई से 23 जुलाई तक जो गुप्त नवरात्रि रहेंगी। अब गुप्त नवरात्रि में क्या किया जाता है, कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ, डोंट वरी। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या उनकी साधना की जाती है, उनकी उपासना की जाती है, उनका पूजा पाठ किया जाता है। जो तांत्रिक लोग होते हैं वो 10 महाविद्या की साधना करते हैं, और जो गृहस्थ लोग होते हैं 10 महाविद्या में से किसी एक देवी की उपासना करते हैं, अर्थात पूजा पाठ करते हैं। ये जो गृहस्थ लोग जो होते हैं वो आप माला जाप भी कर सकते हो, सिंपल आप माला जाप कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, उपवास रख सकते हो गुप्त नवरात्रि में। गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से की हुई विधि, गुप्त तरीके से किया हुआ पूजा पाठ आपकी कोई गुप्त इच्छा को पूरी कर सकता है, इसलिए गुप्त नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि की आप जगदम्बा को बिना किसी को बताए, सिर्फ आपको और माता रानी को पता हो, ऐसी उपासना करो कि आप जो माँ से मांगोगे वो आपको माँ देंगी। लेकिन भाव जो है सच्चा होना चाहिए। नवरात्रि कोई सी भी हो, गुप्त नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो, भाव होना चाहिए। जिस भाव वो आपके मन में होगा तो आप जो माँ से मांगोगे माँ आपको वो ला के देंगी। अब हम जानने वाले गुप्त नवरात्रि में कौन से 5 काम हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। देखिए, पहला तो है हमको नवरात्रि में बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। हम सब जानते हैं कि नवरात्रि 15 जुलाई से स्टार्ट होकर 23 जुलाई तक चलने वाली है, तो हमको बाल और नाखून काटने से बचना है। अब बाल और नाखून नवरात्रि टाइम को नहीं काटने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद जो है, यदि आप कोई चमड़े की चीज़ इस्तेमाल करते हो, बेल्ट हो गया, शूज़ हो गए, तो कुछ भी चमड़े का इस्तेमाल करते हो, तो आपको इन 9 दिन तो चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल करना ही नहीं है ना। देन इसके बाद जो है, आप एक तामसिक भोजन करते हो तो आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। आपको तामसिक भोजन नहीं करना, आपको सात्विक भोजन करना है, जो आपका शरीर के लिए अच्छा हो। सात्विक भोजन करना है आपको। और यदि आप कोई व्रत रख रहे हो, उपवास रख रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो किसी देवी की, 2 दिन माला जाप वगैरह कर रहे हो, यदि व्रत में तो खासकर आपको दोपहर के टाइम में सोना नहीं है ना। जो टाइम होता है ना 2 से 5 बजे तक का, उसमें बहुत से लोग सो जाते हैं। नहीं, सोते नहीं है उसमें। व्रत जब हम करते हैं तो उसमें विश्राम नहीं किया जाता। आप व्रत कर रहे हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यदि आप उसी दिन सो जाओगे अपने आराम के लिए तो क्या फ़ायदा। जैसे नॉर्मल डेज तो आप नॉर्मली सोते ही हो दोपहर के टाइम में, है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है, जब आप व्रत वगैरह कर रहे हो तो उस दिन आपको जो है सोना नहीं है, आपको जागरण करना है, आपको भगवान का चिंतन करना है, माँ दुर्गा की आप उपासना करनी है। आप जो भी 10 महाविद्या में जिनकी उपासना करते हो उनकी उपासना करनी है। इसके बाद हमारा लास्ट जो काम है आपको नहीं करना है, आपको किसी साधु संत के मतलब अवहेलना, मतलब कि एक तरह से आप उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करो, है ना। यदि आपकी बिना वजह आप कहीं पर लड़ो झगड़ो नहीं 9 दिन। आप अपनी वाणी पे ध्यान दो कि आप कुछ दूसरे को हर्ट ना करें। 9 दिन ना आपको मतलब 9 दिन साथी बन के तो रहनी है, लेकिन जो आदमी हमेशा साल भर हमेशा साथी बन के रहते ना, माँ भवानी उसके साथ हमेशा साथ रहती है। माता के तो सारे दिन होते हैं। अब 9 दिन गुप्त हैं तो गुप्त तरीके से हम 9 दिन माता जगदम्बा की पूजा करेंगे, 10 महाविद्या की पूजा करेंगे। तो आप जितने सच्चा भाव होगा उतनी जल्दी माँ आपसे प्रसन्न होंगी। 10 महाविद्या के लिए गुप्त नवरात्रि होती है, और इनकी जो पूजा होती है वो गुप्त तरीके से की जाती है। आइए, आप माला जाप भी कर रहे हो, इन दिनों पूजा कर रहे हो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो, आप भवानी के लिए कुछ भी कर रहे हो, गुप्त तरीके से करो। गुप्त नवरात्रि मतलब गुप्त करो, आपको बताना नहीं किसी को, कोई कितना भी खाओ, सब क्या कर रहे हो बताने नहीं है आपको। अब जितना गुप्त रहोगे उतना आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय भवानी, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।